वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत का चमत्कार। तीसरा, चोरी हो गए गहने वापस मिले। नीला बहन के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। नीला बहन स्नान करने गई थी। मजदूर ने गद्दे के नीचे से गहनों को देखा और फिर चोरी से छुपाकर भाग निकला। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि घर में गहने चोरी हो गए हैं। गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उथल पुथल कर डाला, पर गहने कहीं नहीं मिले। वे तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सब पड़ोसन दौड़ती आई और हकीकत सुनकर नीला बहन को सतावना देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में ही था। कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती हुई आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, जो हुआ सो हुआ। तू जानती है मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत पर पूरा श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत कर ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत के 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जप पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए और नीला बहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। दोनों पति पत्नी घर बंद करके थाने गए और पुलिस इंस्पेक्टर को चोरी की बात बताकर रिपोर्ट लिखवाने की विनती की। इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की महिमा माहिती लिखवा रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजदूर को पकड़कर वहीं थाने में लाया और बोला, साहब, यह आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने इसे पकड़कर ले आया तो इनकी जेब में से यह गहने निकल आए और नीला बहन के ही गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए, जिनकी माहिती नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते लिखते ही चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धन लक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिले। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 11 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भाव से बांटी और अपनी मन्नत पूरी की। ऐसी है वैभव लक्ष्मी माँ का प्रभाव।